Good morning, class 7th students. Welcome back to your social studies classes. That is your SST classes. And in your subject SST, we are studying about chapter number 5. Chapter number 6. Chapter number 6. Okay. And that from the unit of geography. We are studying about the hydrosphere. Okay. हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में. चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ओशंस के बारे में पढ़ा, जो 4 प्रकार के ओशंस होते हैं, और ओशन के मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. और हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? वेव्स के बारे में. तो वेव्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो अब हम लोगों ने सुनामीज के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि सुनामीज क्या होती हैं. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले केस स्टडी. केस स्टडी पढ़ने वाले हम लोग किस चीज़ के बारे में? सुनामी ऑफ 2004. तो देखिए 2004 में इन द ईयर ऑफ 2004 पढ़े यहाँ से. अ डे आफ्टर क्रिसमस ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी ओरिजिनेटेड इन द इंडियन ओशन. क्रिसमस 25 दिसंबर को पड़ता है हर साल. ठीक है. तो क्रिसमस के जस्ट ख़त्म होते ही 25 दिसंबर को जब क्रिसमस ख़त्म हुआ तो 26 दिसंबर को 2004 को एक सुनामी पैदा हो गई इंडियन ओशन में. It has came to be known as the 2004 Indian Ocean Tsunami. इसको हम लोग 2004 के इंडियन ओशन सुनामी के नाम से भी जानते हैं. It was generated by the earthquake which had its epicenter near the west coast of Sumatra, Indonesia. तो इस सुनामी का जो एपिसेंटर था, जो सेंटर था, वो कहाँ पे था? वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, जो कि भी इंडोनेशिया में है. Its magnitude on the Richter scale was 9. रिचर स्केल पे जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड नापा गया वो 9 था, बहुत ही ज़्यादा हैवी था. As the waves traversed the Indian Ocean, they generated a series of harbor waves or tsunamis. ठीक है. तो इंडियन ओशन में इस तरीके से वेव्स पैदा होने लगे कि उन्होंने सीरीज ऑफ वेव्स को जनरेट कर दिया. As the waves hit the coastal areas, thousands of people lost their lives in Southeast Asia, including parts of Sri Lanka, India, Thailand and Indonesia. अब कोस्टल एरियाज में सुनामी आएगा क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा है, वाटर बॉडी ज़्यादा है, ओशन ज़्यादा है. तो वहाँ पे क्या हुआ? जो लोग साउथ ईस्ट एशिया के थे, श्रीलंका के थे, भारत के थे, थाईलैंड के थे, इंडोनेशिया के थे, बहुत लोगों को उस सुनामी से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉपर्टी तहस नहस हो गई. मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स वर थॉट टू बी द कॉज ऑफ द अंडर वाटर अर्थक्वेक इन द इंडियन ओशन. ऐसा लगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो था वो मूव हुआ और इस वजह से अंडर वाटर अर्थक्वेक इंडियन ओशन में आ गया. As a result, the sea floor was displaced when the Indian plate came under the Burma plate. ठीक है. तो सी फ्लोर जो था वो डिस्प्लेस हो गया जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के अंडर में आ गया. दिस रिजल्टेड इज एन अर्थक्वेक. और इस वजह से क्या आया? भूकंप आया वाटर ओशन में. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर क्रिएटेड अ गैप दैट ट्रिगर्ड अ ह्यूज मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर. और इस तरीके से ह्यूज मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर शुरू हो गया विच ट्राइड टू फिल द गैप. So water from the coastlines of South and Southeast Asia started receding. The water mass moved back towards the coast when the Indian plate thrust below the Burmese plate. The catastrophe possessed. देखो सुनामी ऑफ 2004 किस तरीके से वेव्स आ रहे हैं, कितने हाई वेव्स है, देख रहे हो. ठीक है. The catastrophe possessed the speed of an aircraft about 800 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो नेचुरल डिजास्टर था ना, ये भयानक, तो इसका जो रेट था वो क्या था? 800 किलोमीटर पर आवर का रेट था. ठीक है. मतलब एक आवर में जो वेव्स थी, एक घंटे में, वो 800 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर ले रही थी. इट स्वेप्ट अवे सम आइलैंड्स ऑफ द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन के तो कितने सारे आइलैंड्स को भी अपने साथ बाहर लेके चली गई. इट किल्ड अराउंड 1.8 लाख पीपल. 18 लाख लोगों की मृत्यु हो गई इसमें. एंड मैनी वेंट मिसिंग. और बहुत सारे लोगों का तो रिकॉर्ड ही नहीं दर्ज किया गया कितने लोग कहाँ चले गए. वेव्स ऑल्सो ट्रैवल्ड इन लैंड अपरूटिंग ट्रीज. ये क्या किया? जो वेव्स जो गई उन्होंने क्या किया? ट्रीज को भी अपरूट कर दिया, उखाड़ दिया पेड़ों को. सबमर्जिंग व्हीकल्स, पानी में सारे व्हीकल्स को, कार, बाइक जो भी था, स्कूटर वगैरह, उसको सबको बहवा दिया. एंड फार्म लैंड्स इन इंडिया. और प्लेन्स जो एग्रीकल्चरल फील्ड थी वो तो सत्यानाश हो गई. इन इंडिया दिस सुनामी अफेक्टेड द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु. भारत में कहाँ पे प्रभाव डाला है सुनामी ने? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में. इंदिरा पॉइंट lying in the Andaman Nicobar Islands were completely submerged due to tsunami.
तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है, इस सुनामी के दौरान पूरी तरीके से वो आइलैंड यहाँ पे पानी भर गया था और उसमें डूब गया था। चलो, तो ये हो गया आपका वेव्स। अब हम लोग समझेंगे अबाउट टाइड्स। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं टाइड्स के बारे में। हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास में, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे करंट्स के बारे में। चलो पढ़ लो, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6 आपका ज्योग्राफी। चलो, टाइड्स क्या होते हैं? In the coastal areas of the oceans and seas, the water rises and falls twice daily at a regular interval. ठीक है, this is due to the gravitational force of the sun and moon. The periodic rise and fall of the ocean or sea water is called tide. ठीक है, तो दिन में 2 बार जो होता है राइज एंड फॉल होता है वाटर बॉडी में, और ये क्यों होता है? सन और मून की वजह से होता है, और इसको हम लोग टाइड्स के नाम से समझते हैं। तो 2 प्रकार के टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। तो टाइड के कितने फॉर्म के हैं? 2, एक हाई और एक लो। हाई और लो में क्या क्या है? राइजिंग ऑफ द सी और वाटर, ओशन वाटर इज कॉल्ड हाई टाइड। ठीक है, तो जब राइज हो रहा है ओशन वाटर को क्या हो गया? हाई टाइड हो गया। और जब वो नीचे आ जा रहा है तो वो लो टाइड। टाइड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड आर यूजफुल फॉर फिशिंग, नेविगेशन एंड ट्रेड। टाइड्स जो है वो फिशिंग के लिए, नेविगेशन के लिए और ट्रेड के लिए बहुत ही यूजफुल है। ड्यूरिंग अ लो टाइड द सी वाटर मूव्स टुवर्ड्स द ओपन सी, so fishermen move their boats on in that water for fishing and come back to the coast with the high tide when the water moves towards the coast. ठीक है, जो लो टाइड के दौरान क्या होता है? फिशरमैन बोट लेकर के लो टाइड की तरफ जाता है, जहाँ पे फिशेस ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती हैं, वहाँ पे से वो फिशेस ले लेता है, और फिर हाई टाइड जब आने लगती है तो वो उधर से मूव करके चलाते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है नाव को चलाने में। डायमंड हार्बर ऑन द रिवर हुगली इन कोलकाता इज अ गुड हार्बर। ठीक है, डायमंड हार्बर है, अंडरलाइन कर लीजिए, रिवर हुगली पे कोलकाता में बहुत ही अच्छा गुड हार्बर है एज रिगार्ड्स द यूज ऑफ टाइड्स फॉर नेविगेशन एंड फिशिंग। चलो, करंट्स के बारे में देख लो। ओशन वाटर इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ओशन वाटर जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल मोशन के फॉर्म में रहता है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दिस मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर इज कॉल्ड अ करंट। यही जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन वाटर। अब हीटिंग और कूलिंग हो रहा है ना, ठंडा हो रहा है पानी ओशन का, फिर गर्म हो रहा है, इसी वजह से करंट्स फॉर्म होते हैं। एज कोल्ड वाटर इज डेंस एंड हैवी, जो ठंडा पानी होता है वो क्या होता है? डेंस होता है, हैवी होता है। इट सिंक्स बिलो द वार्म वाटर विच इज़ लेस डेंस। तो ठंडा पानी क्या होता है? डेंस होता है ना, और ये जो होता है जाकर के ये नीचे बैठ जाता है। गर्म पानी ऊपर आ जाता है, ठंडा पानी नीचे बैठ जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन्स मूव स्लोली टुवर्ड्स द इक्वेटर अलॉन्ग द बॉटम ऑफ द ओशन। अब जो कोल्ड वाटर है वो धीरे धीरे बह करके इक्वेटर की तरफ चला गया। Likewise, the warm water from the equatorial region moves along the surface of the ocean towards the pole. अब warm water poles की तरफ चला गया। In this way, general currents are caused, और इस वजह से general currents cause होते हैं। चलो, एक्सप्लोर मोर में क्या है? The Antarctic circumpolar current (ACC) is an ocean current. It flows in the west to east direction. ये कहाँ जाता है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, अराउंड द अंटार्कटिक रीजन में। ठीक है, It enables Antarctica to maintain its ice sheet by driving the warm ocean waterway. और इस वजह से अंटार्कटिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना कि वो पूरी तरीके से स्नो कवर्ड रहता है। तो क्या होता है इसमें? जो डेंस वाटर है वो इक्वेटर की तरफ जा रहा है, और वार्म वाटर जो है वो पोल्स की तरफ आ रहा है। तो ठंडा गर्म का जो तरफ वो है आपका एवरेज है, इस वजह से वहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। The factors which are believed to play a part in the determining the formation of currents can be stated as follows. देखो, वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर में, वेरिएशन जो होती है सैलिनिटी में, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा नमकीन पानी है, कहीं पे कम है। ठीक है, ड्रिफ्ट ऑफ वाटर बाय द विंड्स और इफेक्ट्स ऑफ विंड्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सारी चीज़ों से करंट क्रिएट होता है। ओशन करंट फ्लोज कंटिन्यूसली इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। जो ओशन करंट है वो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। Movement and the direction of the ocean currents are to be a great extent directed and controlled by the direction of the planetary winds. तो planetary winds जिस तरीके से मूव करेगा उस तरीके से ocean current भी मूव करेगा। Ocean currents are narrow and swift. Ocean currents कैसे होते हैं? narrow होते हैं, पतले होते हैं ना, swift होते हैं। स्पीड उसकी कैसी होती है? 3 किलोमीटर्स टू 10 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर तक, मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक जा सकती है और मिनिमम 3 किलोमीटर तक। ओशन करंट 2 प्रकार के होते हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट। वार्म करंट्स फ्लो फ्रॉम द वार्म रीजन्स टू द कोल्ड रीजन्स। वार्म करंट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वार्म रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ फ्लो करेगी, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन से, इक्वेटर से वो पोलर्स की तरफ जाएगी। कोल्ड रीजन्स कौन से होते हैं? आपके पोल्स के होते हैं ना, तभी तो पोल्स हमेशा क्या होता है? स्नो कवर्ड होता है। चलो,
जैसे कि नॉर्थ साउथ पोल में हम लोगों ने देखा कि अंटार्कटिका में किस तरीके से बर्फ़ जमा हुआ है, इसलिए हम लोग अंटार्कटिका को वाटर बॉडी ओशन वाटर से हटा दिए, उस फैमिली से ही हटा दिया, ठीक है। दस द वार्म करंट फ्लोज फ्रॉम द लोअर टू द हायर लैटिट्यूड, ये सब अंडरलाइन कर लीजिए पूरा पैराग्राफ। इसलिए जो वार्म करंट फ्लो होता है वो लोअर से हायर एल्टीट्यूड की तरफ होता है, लैटिट्यूड की तरफ, और कोल्ड करंट जो फ्लो होता है वो हायर टू लोअर होता है, और वार्म करंट लोअर टू हायर लैटिट्यूड। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, ठीक है बच्चों। पॉइंट्स इन ब्रीफ आप लोग अपने से पढ़ना, ठीक है। ना समझ में आया कुछ तो मुझसे पूछना। और इसी के साथ हमारा आज का क्लास भी ओवर हो गया। बाकी के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं, ये सब हम लोग PDF के फॉर्मेट में करेंगे। आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, नॉलेज गेन कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, ताकि अगर आप नेक्स्ट क्लास में जाओ, क्लास 8th में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो regarding your subject SST. So better learn everything and study well. Okay class, thank you.